नमस्कार मित्रों, मैं शिशिर चंद्र राय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं सोशल वर्क रिसर्च की सीरीज में। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि सोशल वर्क में हमने पढ़ा था कि डेटा सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है। इसमें प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन को हमने जाना और समझा, जो कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था। ये एक क्विक रिविजन है। फिर उसके बाद में हमने बात की कि इसकी टेक्निक्स क्या है, टेक्निक्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, कि हम किन किन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं अपने प्राथमिक स्रोत को प्राप्त करने के लिए। तो इसमें हमने देखा कि पर्सनल इंटरव्यू होता है, हमने देखा इसमें ऑब्जर्वेशन होता है और इसमें क्वेश्चनआयर्स होती हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू जहाँ तक इसकी बात की गई कि फर्दर इसको कुछ सब डिवाइडेड किया गया, जिसमें ग्रुप इंटरव्यू की बात की गई, होम इंटरव्यू की बात की गई, मॉल इंटरसेप्ट इंटरव्यू की बात की गई। ऑब्जर्वेशन में हमने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात की और पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन की बात की। तो अभी तक जो कुछ हम लोग चर्चा किए थे यहाँ तक हो चुकी थी। आज की इस सीरीज में हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चनआयर की, कि क्वेश्चनआयर क्या होती है और क्वेश्चनआयर किस तरीके से प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन में इस्तेमाल की जाती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं क्वेश्चनआयर की, तो क्वेश्चनआयर के बारे में आप ये समझ सकते हैं कि इसमें एक पेज होता है, एक पेपर होता है जिसमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा एक आसान शब्दों में अगर पहले हम आपसे कहें कि क्वेश्चनआयर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर। तो जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चनआयर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो ये आपका एक पीस ऑफ पेपर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये ऊपर आपका जो हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो भी अपना सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो थीम है, उस थीम को आप इस इन्वर्टेड कामा के अंदर अपना रख दिए कि आप इस पर्टिकुलर थीम पे काम कर रहे हैं। ये बीच में आपका थीम आ गया। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका 1 2 3 4 इस तरीके से आपके क्वेश्चंस की नंबरिंग होगी। फिर उसका डिवीजन होगा कि आप किस तरीके का प्रश्न पूछ रहे हैं। एक उसका पर्सनल लेवल पे होगा, फिर उसका फैमिली बैकग्राउंड होगा, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड होगा रेस्पोंडेंट का, फिर आप जिस पर्टिकुलर फील्ड पे काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। तो इस तरीके की जो आपकी क्वेश्चनआयर तैयार होगी, उसमें क्वेश्चंस की जो संख्या है वो कुछ भी हो सकती है। प्रश्नों की जो संख्या है, आप उसमें मिनिमम आप 25 से 30 प्रश्न तो रखते ही हैं, जिसमें आपका जो रिस्पोंडेंट होता है, जो उत्तरदाता होता है, उसके बेसिक कुछ प्रश्नों से लेकर के और जो आपका मेन स्टडी का अपना टॉपिक है, जो पॉइंट है, आप वहां तक की पूरा अध्ययन कर सकें उस क्वेश्चनआयर को पढ़ के। इस तरीके से आप इसकी डिजाइन करते हैं, इस तरीके से आप इसको बनाते हैं। पहले आप समझ चुके होंगे आपकी क्वेश्चनआयर क्या होती है। प्रश्नावली मतलब प्रश्नों का एक सेट होता है, प्रश्नों का एक समूह होता है, जिसको आप इस तरीके से सीक्वेंस में रख करके अपने रिस्पोंडेंट को देते हैं कि जिसमें वो अपना जवाब देता है आपको। अब आगे बात करते हैं कि जो प्रश्नावली होती है ये किस तरीके से बाकी दोनों मेथड्स, यानी कि आपका जो एक ऑब्जर्वेशन का था और एक जो इंटरव्यू का था, इन दोनों से किस तरीके से ये बेहतर है। बेहतर देखिए, कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इस वजह से है कि जो क्वेश्चनआयर होता है, जो आपकी प्रश्नावली होती है, इसमें आप प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, उसमें प्रश्न लिखा हुआ होता है और उससे जो आपका रिस्पोंडेंट है उसे टिक करना होता है, उसे मार्क करना होता है। तो ये यूजुअली क्या होता है, बहुत फास्टर, बहुत तीव्र तरीका है और बहुत सस्ता तरीका है इन कंपैरिजन टू, एज कंपेयर अगर हम इसको करें कि ऑब्जर्वेशन, अवलोकन से। क्योंकि देखिए क्वेश्चनआयर में क्या हो रहा है कि क्वेश्चनआयर में आपने क्या किया कि आपने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे आपकी क्वेश्चनआयर है, इसमें आपने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे बना लिए। आपको पता है कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आपको रेस्पोंडेंट से पूछने। आपने मान लीजिए कि इसकी 50 कॉपीज आपने तैयार करा ली, फोटो कॉपी आपने करा ली, जो भी कराना है, आपके पास में 50 सेट सेम तरीके का तैयार हो गया। अब आप इसको ले जाकर के 50 डिफरेंट, आप एक क्लास में या किसी भी एक जगह पे जाते हैं, जैसे भी आपकी स्टडी होती है, नेचर ऑफ स्टडी पे डिपेंड करता है आप किसको दे रहे हैं, आपका रिस्पोंडेंट कौन है। तो आप गए और आपने 50 लोगों को ये एक एक पेपर 1 पीस ऐसे करके आपने सर्कुलेट कर दी और उनको 10 मिनट 15 मिनट का आपने वक्त दिया। 15 मिनट के बाद में आपने सारी जो क्वेश्चनआयर्स थी, जो आपकी सेट्स थे, उसको आपने वापस से कलेक्ट कर लिया। अब आप इसको ले आकर के आराम से बैठ के इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो पहली चीज इसमें क्या हुई कि ये आपको थोड़ी सस्ती पड़ी, ये चीपर है। सस्ती इसलिए है कि आपने 50 कॉपी कराई, आपकी 50 रुपए में हो गई। ठीक, दूसरी चीज क्या है कि ये लेस टाइम टेकिंग है, इसमें समय जो लगता है, वक्त जो लगता है, बहुत कम लगता है। आपने आधे घंटे के अंदर में 50 लोगों से उनका जवाब पा लिया। अगर यहीं पे हम देखें कि ये भी एक प्राइमरी सोर्स का ही तरीका है, मतलब जो डेटा कलेक्टिंग का तरीका है ये भी प्राइमरी है,
लेकिन अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन में क्या है, अगर आप लोग को 50 लोगों की ऑब्जर्वेशन करना है, 50 लोगों का अवलोकन करना है, तो एक व्यक्ति पे अगर आप मिनिमम भी 10 मिनट 5 मिनट देते हैं तो सोचिए आपने 50 पे कितना दे दिया। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा जो फर्क है, आप एक काम को किसी जगह पे 30 मिनट में कर ले रहे हैं, उसी काम को आप किसी जगह पे जा रहे हैं तो कितनी देर में कर रहे हैं, आप उसको 250 मिनट में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो 30 मिनट और 250 मिनट के बीच में बहुत बड़ा वेरिएशन आ गया, बहुत बड़ा गैप आ गया। तो इससे आपको ये समझ में आया कि आपका टाइम सेविंग भी है ऑब्जर्व क्वेश्चनआयर जो है, दूसरा आपका पैसे की भी बचत है आपके क्वेश्चनआयर्स को तैयार करने में। ठीक है, और ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन हमेशा क्या है, आपका टाइम टेकिंग होगा, इसमें वक्त ज़्यादा लगेगा, इसमें रिसोर्स के तौर पे अगर आप वहाँ जाते हैं बात करने के लिए तो आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे बेसिकली कि जो क्वेश्चनआयर है, जो प्रश्नावली है, वो पर्सनल इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन के मेथड से काफ़ी सस्ता और काफ़ी तीव्र तरीका है। ठीक है, आप कम समय में ज़्यादा लोगों के रिस्पॉन्स पा सकते हैं। अब देखिए इसमें हम जो प्राइमरी सोर्स का हमारा जो एक सेट था, जो भी हमें पढ़ना था इसके बीच में टेक्निक्स के बारे में, वो हम पढ़ चुके हैं। आगे अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में कि टेक्निक्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी सोर्सेज कि जो आपका डेटा कलेक्शन है उसको द्वितीयक तरीका उसका क्या है, उस पर हम बात करते हैं। तो पहले ये समझ लें कि इसमें क्या होता है। ठीक है, तो जनरली हमने पहले भी आपको बताया था कि जब हम सेकेंडरी सोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं जो आपसे कहती हैं कि हाँ ठीक है, हम आपके लिए डेटा कलेक्ट करके दे देंगे, कि दीज आर दोज सेट्स ऑफ डेटा सेट्स दैट हैव बीन कलेक्टेड बाय द सम एजेंसीज अदर देन द यूजर। मतलब कि जो आप खुद रिसर्चर के तौर पे आप नहीं कलेक्ट करते हो, आप किसी को सौंप देते हो ये काम और वो कोई एजेंसी होती है आपके लिए करके रख देती है। तो ये पहली चीज होती है। दूसरी चीज क्या है कि सेकेंडरी डेटा आर ऑलरेडी इन अ क्लासिफाइड फॉर्म एंड कैन बी कलेक्टेड बाय अ रिसर्चर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जैसे कि मतलब ये हम इसलिए सिर्फ आपसे कह रहे हैं कि सेकेंडरी सोर्सेज में क्या होता है, आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे लाइब्रेरीज से कलेक्ट कर सकते हैं, आप इंटरनेट का सहारा लेते हैं, आप अलग अलग बुक्स का रिव्यू करते हैं, पढ़ते हैं, आप ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ पेपर होते हैं, आप उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स, हालांकि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं बहुत यूजफुल होते हैं, इट्स अ यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन प्रोग्राम एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस and they can generate ideas for questions that can be posed through observation and interviewing। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब डॉक्यूमेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात क्या निकल करके आ रही है, यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये निकल के आ रही है कि जब आप सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं कि हम इसका कलेक्शन कैसे करते हैं, तो पहली चीज़ तो आपके दिमाग में जहन में ये आ जाएगी कि ये देखिए इसमें क्या होता है, एजेंसीज़ का इन्वॉल्वमेंट कई बार होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए एजेंसीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप खुद से सेकेंडरी से डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं, तो आप खुद वहाँ पे नहीं होंगे, आपने किसी लाइब्रेरी को जाके विजिट कर लिया, वहाँ पे कुछ किताबें रखी होंगी, आपने उसको पढ़ लिया, उससे आप कुछ अपने काम की चीज़ें निकाल सकते हैं। आपने इंटरनेट का सहारा लिया, आप इंटरनेट पे सर्फिंग करके आप देख लिए कि हाँ आपके काम की क्या क्या चीज़ें हैं, आप उसको देख लिए, वो सेकेंडरी सोर्स है आपके लिए। कुछ बुक्स किसी से आपने मांग ली जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आपने उसको रिव्यू किया, आपने उसको पढ़ा और उसके बेस में आपने एक ओपिनियन या क्वेश्चंस जनरेट किए। ठीक है, आप कुछ ऑफिसेज में जाके लोगों से मिल सकते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च स्कॉलर हमारे पास में आई, आपके सोशल वर्क डिपार्टमेंट से थी। तो उन्होंने क्या था कि उनका अपना एक टॉपिक था, उसके लिए वो क्या कर रही थी, डेटा कलेक्ट कर रही, हालांकि उनका प्राइमरी सोर्स था। ठीक है, क्योंकि वो जो उनका टेक्निक था वो क्या था, इंटरव्यू था, तो वो इंटरव्यू आके ले रहे थे, वो समझना चाह रहे थे कि जो सोशल वर्कर्स फील्ड पे काम करते हैं उनके सामने किस तरीके के चैलेंजेस हैं। तो वो खुद सोचिए, अब वो दिल्ली की हैं, वो लखनऊ आती हैं, यहाँ पे आके उन्होंने आधे घंटे 20 मिनट का समय लिया, उन्होंने क्वेश्चंस को अपने रखे, क्वेश्चन आंसर हुआ, एक इंटरव्यू हुआ और उसके बाद में वो फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंची। ठीक है, तो कितना टाइम टेकिंग था, कितना एक्सपेंसिव था उनका तरीका, लेकिन शायद अगर वो सेकेंडरी सोर्स का इस्तेमाल करती तो वो वहाँ से हमें एक ईमेल कर सकती थी, एक क्वेश्चनआयर जो उनका फॉर्मेट था उस क्वेश्चनआयर को वो हमें मेल कर देती ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल आईडी पे, और फिर यहाँ से हम जो भी उनको रिस्पांस देना था, उस प्रश्नों का जो जवाब उचित था, समझ में आता, वो जवाब देते और विद इन अ मिनट या फिर आप कह सकते हैं विद इन 15 मिनट्स उनके पास में उनका रिस्पॉन्स होता। तो वो क्या होता, उनके पास में समय की बचत होती, पैसों की बचत होती। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में फ़र्क आता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने बताया कि अब ऑफिस में जाके विजिट होता है,
ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उससे आप चीज़ों को देखते हैं। तो ये सारे जो मेथड्स हैं कलेक्शन के, एजेंसीज, लाइब्रेरीज, इंटरनेट, बुक्स, ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कहीं का डॉक्यूमेंट आप आ गए, तो ये सब क्या होता है आपका सेकेंडरी सोर्स में आता है, टेक्निक्स फॉर कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। आप इस तरीके से अपने द्वितीयक स्रोतों को प्राप्त करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको यहाँ पे दे देते हैं। जैसे अगर आप सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी इस पे, कि उदाहरण के तौर पे आप मान लें कि आपको कोई अपना एक रिसर्च करनी थी, और उस रिसर्च के लिए आपने जो भी एक टॉपिक ली, कि जैसे कोरोना वायरस को अगर ले लें, इसके संक्रमण को ले लें, इसका आपको अध्ययन करना है। तो एक तरीका ये है कि आप लोगों से जा कर मिल करके हर एक चीज़ को समझ रहे हैं। एक है कि आपने घर पे बैठा आप अपना सिस्टम ऑन किए, कंप्यूटर ऑन किए, लैपटॉप ऑन किए, इंटरनेट के कनेक्शन का इस्तेमाल किया, और आपने देख लिया कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो PIB गवर्नमेंट की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, उनका आंकड़ा क्या कहता है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो क्या कहती है, कि उनका क्या अपना ओपिनियन आ रहा है। आपने अपना कुछ मिनट और कुछ सेकंड्स आपने दिए, और आप कंप्यूटर के सामने स्क्रीन पे बैठ करके एक जो लेटेस्ट अपडेट है आप उसको पा गए, और उसके बेस पे आपने कुछ क्वेश्चंस जनरेट किए, कुछ अपनी ओपिनियंस जनरेट की, और आगे आपने उसको अपने प्रपोजल में या फिर जहाँ पे भी आपको जिस तरीके से अपनी रिसर्च में इस्तेमाल करना है आपने इस्तेमाल किया। तो ये क्या था कि आप ना तो मिनिस्ट्री गए हैं, ना फिर आप किसी ऐसे ऑथेंटिक जो अथॉरिटेरियन पोस्ट पे है, जो ऑथेंटिक वहाँ पे पोस्ट होल्ड करता है, आप उस इंसान से नहीं मिले, लेकिन आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाके आपने एक सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल किया। आपने उनके ट्विटर हैंडल पे जाके उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, और उसके बेस पे आपने एक ओपिनियन जनरेट कर ली, आपने क्वेश्चंस को फ्रेम कर लिया। तो ये होता है आपका तरीका सेकेंडरी डेटा का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे अपनी अगली वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।